हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप जितने कैंडिडेट पेट की तैयारी कर रहे हैं, जितना कैंडिडेट नया कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ो, सब्सक्राइब कर लेगा हमारे यूट्यूब चैनल को। और एक चीज़ याद रखो, सिर्फ ये पेट की दृष्टि से आपको इतिहास आज पढ़ाई जा रही है, ठीक है ना। सिर्फ इतिहास क्या, पेट की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट सारा का सारा रहेगा। और एक चीज़ आप लोग याद रखो कि जितना भी है, ठीक है, ये आपको जितने भी प्रश्न रहेंगे तो एकदम बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, यानी कि पेट के एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला। इतिहास के प्रश्न जो है जितने भी रहेंगे इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न श्रृंखला है ये, ठीक है ना। प्राचीन इतिहास की मोस्ट इम्पोर्टेंट श्रृंखला है, और ये इसमें थोड़ा बहुत मध्य इतिहास हमने ऐड कर दिया है। और अगली जो वीडियो आएगी वो आपकी क्या आएगी, आधुनिक इतिहास की वीडियो आएगी। और अभी क्या है, प्राचीन इतिहास की वीडियो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। आज हम 2 वीडियो देने वाले हैं आपको। पहला वीडियो आपका रहेगा इतिहास का, और दूसरा वीडियो किसका रहेगा, दूसरा वीडियो आपका रहेगा फिजिक्स का, ठीक है ना। फिजिक्स का वीडियो रहेगा, ठीक है ना। फिजिक्स का वीडियो संपूर्ण फिजिक्स भी रहेगी, जिसमें क्या होगा, आपके पेट से संबंधित जिस प्रकार की फिजिक्स पूछी जानी है तो संपूर्ण फिजिक्स रहेगी, ठीक है ना। तो इसलिए आप क्या करोगे, जितना भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहा है तो फटाफट चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को शेयर कर देगा, क्योंकि जितना भी कैंडिडेट पेट की तैयारी कर रहा है वो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाए। इस विशेष वीडियो श्रृंखला से जरूर जुड़िए आप, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। आज ये फटाफट क्वेश्चन देखना है हमें आज देख लेते हैं। सबसे पहले, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध किस लिए, सुनियोजित शहर हेतु, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इतिहास का पिता किसे कहते हैं, हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध किसे, सुनियोजित शहर हेतु। सिंधु सभ्यता के लोगों को व्यवसाय था, कृषि था। आगे देखेंगे हम जितना जल्दी हो सकता है, फटाफट देख लेंगे आज। फिर कह रहा है, सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था, जौ और गेहूं था, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल क्या कौन था, पूर्वी था आपका आलमगिरी जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिमी कौन सा, सूरत का डोर कहाँ पर है, बलूचिस्तान में पड़ता है। फटाफट अगला प्रश्न देखेंगे जितना जल्दी हो सकता है। क्या सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल क्रमशः कौन कौन से थे, उत्तरी था आपका मादा यानी कि अखनूर जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जब दक्षिणी पूरा स्थल कौन था, दामिनाबाद जो अहमदाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है ना। अहमदाबाद और महाराष्ट्र के बीच पड़ता है। चलो फटाफट आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं जितना जल्दी हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा शब्द के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी किसने, चार्ल्स मैसन ने 1826 में। ध्यान देना, चार्ल्स मैसन ने दी थी और 1826 में दी थी, ठीक है। आगे देखना, हड़प्पा शब्द के बारे में बातचीत कर रहा है। अगला आगे देखो, अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, जॉन मार्शल्स थे, ठीक है ना। हड़प्पा की सभ्यता कैसे थी, कांस्ययुगीन थी। अगला प्रश्न देखेंगे जितना जल्दी हो सकता है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, भावचित्रात्मक थी। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे, फाराओ कहलाते थे। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती। वास्तु की चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता का। आगे अगला प्रश्न देखेंगे और जल्द प्रश्न करेंगे, एक बार इसका रिवीजन भी करवा देंगे हम अभी। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा, आग जलाना सीखा। आग का आविष्कार कब हुआ, पूरा पाषाण काल में। अगला प्रश्न देखेंगे हम जितना जल्दी हो सकता है, सबसे पहले पालतू बनाया गया, कुत्ते को पालतू बनाया गया। सिंधु घाटी शब्द कैसे थे, ऐतिहासिक थी। हड़प्पा स्थित है कहाँ पर, रावी नदी के तट पर। ध्यान देना, सभ्यता कहाँ पर स्थित है, रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा, लोथल था। अगला प्रश्न देखेंगे जितना जल्दी हो सकता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग किससे अनभिज्ञ थे, लोहा नहीं जानते थे। हड़प्पा को मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कैसा था, लाल था। चावल के साथ से कहाँ से मिलते, लोथल और रंगपुर से मिलते। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो श्रृंखला, कोई प्रश्न एक भी नहीं छोड़ेगा, ना ही वीडियो को स्किप करेगा, सारा का सारा देखेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका है, चावल के साथ से मिले थे, लोथल एवं रंगपुर से। सिंधु शब्द का सर्वमान्य काल क्या है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है ना। 2500 से 1750 ईसा पूर्व है सर्वमान्य काल सिंधु शब्द का। अगला प्रश्न देखो फटाफट। अगला प्रश्न है आपका, मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ पर, पाकिस्तान में, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज राखादार बनर्जी ने की थी। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन सा, बृहत स्नानागार, ठीक है ना। जब मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में तो उससे प्राप्त प्रमुख स्मारक क्या था, बृहत स्नानागार, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, जो दिखा ना, यह अन्नागार था। अगला प्रश्न देखोगे, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है, आधुनिक नाम इराक है। मतलब क्या अर्थ क्या होता है,
मेसो यानी दो नदियों के बीच की भूमि होती है, ठीक है ना। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है, दो नदियों के बीच की भूमि। याद रखना, प्रश्न यहाँ से बनता है। आधुनिक काल में इराक का, या आधुनिक में क्या नाम है, इराक का नाम है मेसोपोटामिया। हड़प्पा की खुदाई किसके खुदाई हुई थी, दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है सिंधु घाट के लोग पूजा किसकी करते थे, मातृ देवी की करते। पुराणों की संख्या कितनी है, रचना गुप्त काल के अनुसार 18 पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान देना, पुराणों की संख्या जब पूछते तो 18 पुराण बताने, ठीक है ना। रचना किस कब हुई थी, गुप्त काल में हुई थी। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे, प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। आज ये मान के चलो, ये प्रश्न रखा हुआ मिलना है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्राव थे, ये दोनों के दोनों थे, दो में से किसी एक का नाम आता है तो भी दोनों आ जाते हैं। वेदों एवं वेदांगों की संख्या, वेद कितने हैं, 4 ठो। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 ठो। उपनिषदों की संख्या 108 है। प्रमाणिक कितने, सिर्फ 13 हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो फटाफट, ध्यान देना, इस चीज़ को याद रखना। जब उपनिषद की बात करते हैं तो 108 है, लेकिन कितने प्रमाणित उपनिषद कितने, सिर्फ 13 हैं। पुराणों के अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन था, ये अल-बरूनी था, जो पुराणों का अध्ययन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लेता है। अगला प्रश्न देखो, ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमेशा पूछे गए हैं। उपनिषद विषय वस्तु किसका, दर्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है कि उपनिषद किससे संबंधित है, दर्शन शास्त्र से संबंधित है। दर्शन शास्त्र किससे संबंधित है, उपनिषद से संबंधित है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। कर्मकांड से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जो सूक्त कितनी सूक्ति है, 1028। गद्य पद्य वाला वेद कौन सा है, यजुर्वेद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है ना। गद्य पद्य वाला वेद यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों प्रश्न है। तंत्र मंत्र संग्रहित है किस वेद में, अथर्ववेद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं, सामवेद को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र की रचना कौन है, विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र समर्पित में किसको, सवित्री यानी कि सूर्य देवता को। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है आपका, गोत्र, ठीक है, शब्द मिलता है किसमें, अथर्ववेद। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे, कृष्ण थे। भक्ति आंदोलन का आरंभ कब हुआ, आल्बर्ट संतो द्वारा, ठीक है, कि भक्ति आंदोलन का आरंभ कब हुआ, आल्बर्ट संतो ने किया। आर्यों के जानकारी का स्रोत क्या है, ऋग्वेद है। एक चीज़ याद रखना, ये इतनी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न श्रृंखला है। यहाँ पर हम संपूर्ण अर्थशास्त्र ही लेके चलो, सिर्फ 2 वीडियो देंगे संपूर्ण अर्थशास्त्र में, यानी कि पेट में पूछी जाने वाली संपूर्ण अर्थशास्त्र के सिर्फ 2 वीडियो आएंगे, ठीक है ना। इतिहास के सिर्फ 2 वीडियो, अर्थशास्त्र के नहीं, इतिहास के सिर्फ 2 वीडियो आएंगे, जिसमें संपूर्ण इतिहास होगी आपकी। क्लियर है, 2 वीडियो से तीसरा वीडियो नहीं आएगा। 2 वीडियो में जितना भी अर्थशास्त्र पूछा जाना है पेट में, सारा का सारा हम इसमें क्लियर कर देंगे। इसलिए आपका उद्देश्य बनता है कि आप सारा का दोनों के दोनों वीडियो देखें, एक भी स्किप न करें ना ही आप, ताकि किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम ना हो। फटाफट देखो, अगला प्रश्न देखो। आर्यों को जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। सबसे पहले देखना है, सबसे पहले पालतू बनाया गया पशु कौन था, कुत्ता। तो सिंधु घाट सप्तक कैसी थी, ऐतिहासिक थी। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदर का कौन था, लोथल। हड़प्पा के लोग किसके निर्मित, लोहे से। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में। फटाफट देख लेंगे और थोड़ा प्रश्न देख लेंगे। ये दोबारा से मुझे लगता है रिपीट हो गया, ठीक है। हाँ, इधर से ठीक है, कुछ प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। हड़प्पा की खुदाई का भी दयाराम के सैनिक ने तो 19वीं सिंधु सभ्यता की सिंधु घाट की लोग पूजा करते थे किसकी, माता देवी की। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्ध द्वारा गृहत्या की घटना क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। बुद्ध का प्रथम वचन क्या कहलाता है, धर्मचक्र परिवर्तन का। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ। तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक प्रश्न में 100% मिलना है, इसलिए आप एकदम क्लियर करके रखेंगे। अगला प्रश्न देखो, बुद्ध ने उपदेश दिया पाली भाषा में, किस भाषा में उपदेश दिया, तो पाली भाषा में। बुद्ध ने शाब्दिक उपदेश दिया श्रावस्ती में। बुद्ध के त्रिरत्न कौन से, बुद्ध, धर्म और संघ है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, जितना जल्दी हो सकता है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी, गौतमी थी। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में हुआ, जो अजातशत्रु के काल में राजगृह में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखोगे आप जल्दी से, जितना जल्दी हो सकता है। अगला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगीत में हुआ था, कुंडलवन में हुई थी, ठीक है ना, कश्मीर में कनिष्क के समय हुआ होता। अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध संगीत के आयोजन स्थल का क्रम क्या है, सबसे पहले राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, कश्मीर। यानी कि प्रथम राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कश्मीर, ठीक है ना।
राव पटाका, ठीक है ना। राव और पटाका याद करेंगे, टा को गोल कर देंगे, बाकी रा से राजगढ़, वा से वैशाली और पा से पाटलिपुत्र, का से कश्मीर, ठीक है ना। राव पटाखा करके याद कर लेंगे तो आपके चारों के चारों बहुत संगीत याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ, बाजीराव मस्तानी देखी थी ना, उसी में राव पटाखा वहीं से ले लीजिए। बौद्ध धर्म जितने भी थे सारे के सारे बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा क्या है? जातक है। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण मिलता है? जातक कथाओं का मिलता है, यानी कि जातक में मिलता है। बौद्ध के पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? पिटक, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। देख लो, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ जब पिटक की बात करते, तो जब आपने राव पटाखा याद किया था ना, तो राव से देखो क्या हो गया, ठीक है, राजगृह हो गया ना, वहाँ से वैशाली हो गया, पा से पाटलिपुत्र हो गया, और टा का कोई मतलब नहीं, का से कश्मीर हो गया, तो पटाखा से पिटिक भी हो गया, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के चारों स्थल भी हो गए और बौद्ध धर्म का ग्रंथ भी हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे फटाफट। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहते हैं? चैत्य मंडप कहलाता है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष है, मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, इसलिए याद रखिएगा। आजीवक पंथ के प्रवर्तक कौन थे? मखली गोसाल थे। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी में, यानी कि 16वीं सदी में हुआ। तो सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ? 9वीं सदी में हुआ। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। अगला प्रश्न देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, ठीक है ना। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 24वें महावीर थे। जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख किसमें मिलता है? कल्पसूत्र में मिलता है। और महावीर जन्मे थे कहाँ पर? वैशाली में 540 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चूँकि बुद्ध और महावीर में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। 483 540, इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखना है। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी 462 ईसा पूर्व। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? ये क्षत्रिय राजघराने में थे। महावीर के प्रथम अनुयायी जमाली उनको खुद का दामाद था। महावीर और बुद्ध ने उपदेश, ठीक है ना, दिया था कहाँ पर? मगध ने, तो बिंबिसार के शासनकाल में, यानी कि महावीर और बुद्ध ने दोनों ने उपदेश किसके शासन में काल में दिए थे? बिंबिसार के शासनकाल में दिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। जैन धर्म के तीर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है जो आप याद रखेंगे, ज़्यादातर देखने को पेट में मिल सकता है। अगला प्रश्न देखोगे। अगला प्रश्न क्या है? जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया था। जैन धर्म का चरम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में हुई थी, जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई, ठीक है ना, समय में हुई। दूसरी जैन सभा कहाँ पर हुई? दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में वल्लभी, यानी कि देवदीप क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न क्या? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ईसा मसीह का जन्म 4 ईस्वी ईसा पूर्व, ठीक है ना, बेथलेहम में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? तो 33 ईस्वी में। किस दिन को चढ़ाया गया? तो शुक्रवार को। कहाँ पर चढ़ाया गया? तो रोमन गवर्नर के द्वारा, पोंटियस में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए यहाँ से पूछता है, आप लोग ध्यान देंगे इस चीज़ को। अगला प्रश्न देखेंगे। एक चीज़ याद रखो, ये जो वीडियो श्रृंखला चल रही है हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की जो वीडियो श्रृंखला मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेट वालों के लिए। और यदि आप हिस्ट्री से बिल्कुल फुर्सत होना चाहते हैं तो ये वीडियो श्रृंखला जरूर देखिए, और हिस्ट्री से बिल्कुल फुर्सत हो जाएंगे। हिस्ट्री के नोटिफिकेशन सुनते इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। चलो भाई फटाफट देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, मगध की राजधानी क्या थी? ग्रीब्रज, जिसे राजगीर कहते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध होती है अंगरतु निकाय में। अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 16 जनपदों वाला। शिशुनाग वंश का संस्थापक क्या था? शिशुनाग थे। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी किसने? उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा गंगा एवं सोन के संगम पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार के समय में दिया था ना, बिंबिसार था। अमित्र घात के रूप में कौन जाना जाता था? बिंदुसार जाना जाता था। और जनपद, यानी कि अवंत की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। ध्यान दीजिए थोड़ा कट गया है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। भारत पर प्रथम आक्रमण किसने किया था?
ईरान ने किया था, ठीक है। सबसे भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने किया था, यानी कि ईरान ने किया था। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में करने वाले पहले विदेशी शासक कौन थे? सिकंदर थे। सिकंदर और पोरस के पंजाब के बीच जो युद्ध क्या कहलाता है? हाइब्रिटिस का युद्ध या वितास्ता का युद्ध, ठीक है ना, ये कहलाता है। अब ध्यान दें देखिए इस चीज़ को, दो नाम है, दोनों नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। आगे देखेंगे सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट 323 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलती है? विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त अनुयायी था किसका? जैन धर्म का। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रगुप्त के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य बने थे। भारत का माइकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य यानी कि विष्णुकुल या कौटिल्य के रचयिता, यानी कि अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता, ठीक ना। उसमें क्या क्या मिलता है? प्रशासन के ऊपर, ठीक है ना, ऊपर मिलता है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी, भद्रबाहु से ली थी, चूँकि भद्रबाहु उसका मित्र था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज पुस्तक जिसकी इंडिका थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिए कि चंद्रगुप्त के राज में मेगास्थनीज आया था, पुस्तिका इंडिका इन्होंने लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलागोल कर्नाटक में, जो उपवास के कारण हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवन के अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन आरंभ किया था अशोक ने। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध से 261 ईसा पूर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप याद रखेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि अशोक ने धम्म स्वीकार किया, यानी कि बौद्ध धर्म कब स्वीकार किया? कलिंग युद्ध में। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व के बाद, ठीक है ना। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको? महेंद्र एवं संघमित्रा। महेंद्र उसका पुत्र, संघमित्रा उसकी पुत्री थी। क्लियर है? चलो भाई आगे देखो, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? 7वां। अशोक का नाम अशोक किस में मिलता है? मास्की स्किल, जो आंध्र प्रदेश में है। गुर्जर अभिलेख मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। ये दो अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, जो आंध्र प्रदेश का मास्की अभिलेख है और मध्य प्रदेश का गुर्जर अभिलेख है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूलना नहीं गड़बड़ हो जाएगा। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाब्रू, यानी कि बैराट स्तंभ लेख और जयपुर राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान अभिलेख में। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न, कलिंग की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है किसमें? अशोक के शिलालेख 13वें शिलालेख में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। श्रीनगर की स्थापना कब किसने की? अशोक ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, जितना जल्दी हो सकता है। अब इसका एक बार रिवीजन भी करवाएंगे। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में हुई। सर्वप्रथम किसने किया? टी फैंथलर, ठीक है ना। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने? टी फैंथलर, ठीक है ना। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने? जेम्स प्रिंसेप 1837 में। इस चीज़ के अंदर खोज की बात करता था टी फैंथलर, जब पढ़ने की बात करता था जेम्स प्रिंसेप। गड़बड़ न कर दीजिएगा, नहीं सोच लेना। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 332 ईसा पूर्व में। हरिश्चंद्र का इलाहाबाद प्रशस्त लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त का। आगे देखो, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। भरहुत स्तूप का निर्माण कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन सा? देवभूत था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है। अगला प्रश्न देखो, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? डेमेट्रियस था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ना। यवन शासक की बात करते हैं तो डेमेट्रियस। डेमेट्रियस को पराजित किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कितनी बार करवाया? 2 बार कराया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चीज़ को नहीं भूलेंगे आप। अगला प्रश्न देखो, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? शेमुक ने की थी। 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया किस नदी के किनारे? पासुणी नदी, यदि रावी नदी के तट पर। ध्यान दें, पासुणी और रावी दोनों एक है, गड़बड़ नहीं कर देना। अगला प्रश्न देखोगे, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? हिंद यूनानियों ने। जब सर्वप्रथम की बात करते थे हिंद यूनानियों ने जारी किए थे।
और शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कुषाणों ने सबसे ज़्यादा चलवाए थे। फिर इसके बाद और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? गुप्त काल में जारी हुई थी। इस चीज़ को विशेष याद करके रखें, तीनों प्रश्न गड़बड़ नहीं करेंगे, नहीं उसके लिए आप भुक्तभोगी खुद बनेंगे। शीशे के सिक्के किसने चलवाए? सातवाहन शासकों ने चलवाए। इसलिए कहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो श्रृंखला हिस्ट्री की सिर्फ 2 वीडियो आनी है। 2 वीडियो में जितना भी पेट में आना है हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न सारा का सारा इससे बाहर नहीं जाएगा, बस अच्छे से पढ़ लो। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक ना, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार कब ढाला गया? शेरशाह सूरी के शासनकाल में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे आना, ठीक ना। आना का सिक्का चलाया गया शाहजहां ने चलाया था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था, ठीक है ना। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी थी किस काल में? कुषाण काल में बनी थी। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक यानी कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है कनिष्क। इस ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, कनिष्क की पहली राजधानी क्या थी? पौरुषपुर थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो इसे भूल जाएगा वो 1 नंबर ये मान के चलो 1 प्रश्न का लॉस करेगा। अगला प्रश्न देखो, शक समूह चलाया गया कनिष्क ने चलाया था 1778 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर इसको भूलोगे तो फिर तुम्हारा 1 नंबर 100% गया, ठीक है ना। मूर्तियों का निर्माण कब हुआ? मूर्तियों का निर्माण हुआ सबसे ज़्यादा कुषाण काल में। मंदिरों का निर्माण हुआ सबसे ज़्यादा गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, चंद्रगुप्त मत लगा देना, नहीं गलत हो जाएगा। श्रीगुप्त लगाओगे क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, मंदिर निर्माण कला और विमानन शैली का प्रचलन किस काल में हुआ? चोल वंश के शासन काल में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मंदिर निर्माण कला एवं विमानन शैली दोनों की जब बात करें। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ गुप्त काल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लेते, दशमलव प्रणाली का शुरुआत कब हुई? तो गुप्त काल बताना है, वहाँ पे 1957 नहीं बताना, नहीं 1 प्रश्न गया है आपका। अगला प्रश्न देखो, दशमलव प्रणाली का जन्मदाता गुप्त काल में होता है, ठीक है ना। और आप देखें कि राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। चरक कौन थे? आयुर्वेद के जनक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है चरक के बारे में। आयुर्वेद के जनक थे, किसके दरबार में थे ये आपको मुझको कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। चरक का किसके दरबार में रहते थे, किसके आयुर्वेद आचार्य थे, ये आपको बताना कमेंट करके। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था किसने? कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुप्त वंश की जानकारी मिलते हैं वायु पुराण में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुप्त वंश की जानकारी किस में मिलती है? वायु पुराण में। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? ये विसेंट आर्थर एडम्स ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न नहीं मिलता। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, लेकिन किसने कहा था? अगर ये प्रश्न बन के आ गया तो मुँह बा के रह जाओगे। इतने दिन से हिस्ट्री पढ़ते होगे, नहीं देखा देख लो। विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है कौन? समुद्रगुप्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाले प्रश्न। अगला प्रश्न देखोगे, भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? वल्लभ भाई पटेल को। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को। भारत का मिल्टन किसे कहते हैं? अशोक को। ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? नादिर शाह को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न श्रृंखला है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप ध्यान देंगे। समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था? हरिश्चंद्र था। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। चंद्रगुप्त सिटन जिसे विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया वो उज्जैन थी, ठीक है ना। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी में। गुप्त काल यानी कि रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्या था? रूपक था रजत का और दिनार था स्वर्ण मुद्राओं का, ठीक है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। गुप्त काल ध्यान देना, रजत था, रजत सिक्कों को रूपक कहते थे और स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किए बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गौरी की सेनापति था जो। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने 770 ईस्वी से 810 ईस्वी के दौरान, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न श्रृंखला, इसलिए आप छोड़ेंगे नहीं हिस्ट्री की और दोबारा से 2 से 3 बार देखेंगे। जितना नए कैंडिडेट हमारे साथ आ रहा है, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेट का एग्जाम हम निकलवा देंगे, बिल्कुल आसान भाषा में निकलवाएंगे, कम से कम सिलेबस में कम से कम पढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेंड करेंगे। और यूँ समझो कि आप लोगों का क्या है, एक्चुअली हम बता दें कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमारा इतना अनुभव रहा है कि अनुभव के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को पेट का एग्ज़ाम 100% निकलवा देंगे। सिर्फ क्या है, हम जितनी वीडियो देखते हो उतनी वीडियो सही से देखो और क्लियर करके बने रहो मेरे साथ, ठीक है। करंट थोड़ा इधर उधर से पढ़ते रहना, क्योंकि करंट शायद न करवा पाऊँ, बस कोशिश करूँगी करवा दूँ।
अगला प्रश्न देखना था हमें। अगला प्रश्न देखें, महारौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है ना, किसी को दिक्कत नहीं है। राजा चंद्र के लौह स्तंभ किसने बताया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न देखेंगे, गंगाई कोड किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट राजेंद्र प्रथम को। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न तीनों के तीनों, इसलिए याद रखेंगे नहीं, एक नंबर छूट जाएगा आपका, एक प्रश्न छूट जाएगा, नंबर नहीं, एक प्रश्न छूट जाएगा। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वृद्धवर्धन, ठीक है ना। साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था, यानी पुष्यभूति वंश का संस्थापक नरवर्धन था। अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान देंगे थोड़ा। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित कहाँ पर किया था? कन्नौज पर किया था। भूमि देने की समानती प्रथा को प्रारंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने किया। इंपॉर्टेंट है, भूमि देने की समानती प्रथा को प्रारंभ किसने किया? हर्षवर्धन, इसलिए इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, जितना जल्दी हो सकता है, चीनी यात्री हेंगसेंग किसके शासनकाल में है? ये हर्षवर्धन के 647 ईस्वी में। हेंगसेंग द्वारा लिखी पुस्तक CU की, ध्यान देना, हेंगसेंग द्वारा लिखी पुस्तक पूछ लेता, बहुत ज़्यादा पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। यात्रियों को राजकुमार हेंगसेंग को कहते हैं। नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेंगसेंग को नीति का पंडित और शाक्य मुनि हेंगसेंग को ही कहते हैं। यात्रियों को राजकुमार भी हेंगसेंग को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का दरबारी कम था? बाणभट्ट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर्षवर्धन यानी कि बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था? हर्षवर्धन के। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया और नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था, ठीक है। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया, किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है आपका? हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद धार्मिक सम्मेलन करता था, कहाँ पर? प्रयाग में करता था। अगला प्रश्न देखो, हर्षवर्धन के भू राजस्व दर कितना था? 1/6। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लव की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम, तमिलनाडु, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा। नटराज की मूर्तियाँ चोल वंश से प्राप्त हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों के दोनों, ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इसलिए गलत कर देते हो। अगला प्रश्न देखोगे, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन थे? दंतिदुर्ग था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेड़ थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वातापी थी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप, ठीक है ना। चलो एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करवा देता हूँ। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया था किसने? तैलप द्वितीय ने। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र थर्ड। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था ग्रीकों के द्वारा। अगला देखेंगे, नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था कौन? चोल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे नौसैनिक के लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चूँकि जो राजन चोल था ना, ये गया था श्रीलंका, गया था, वहाँ से सैनिक ले आया था, फिर बांध बनवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश का। होयसाल वंश की राजधानी क्या थी? द्वारसमुद्रम थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हूणों ने आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के समय में। हूणों का प्रथम शासक कौन था? तोड़ामाड़, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज़िर था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। अगला प्रश्न देखेंगे, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन सा? नसीरुद्दीन महमूद था। मिहिर गुला पराजित हुआ था किससे? यशोवर्मन द्वारा। वराहमिहिर थे क्या? एक खगोलविद थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वराहमिहिर के लिए। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं से बनता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। संगम युग का महान शासक कौन था? करिकाला। अगर आपने देखा हो, एक सीरियल चल रहा था, कौन से शायद तेनालीराम सीरियल चल रहा था, तो उसमें देखेंगे आप, जब लास्ट टाइम में करिकाला बनता है ना, ठीक है ना, तो वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न चलती है, तो वो आप देखे होंगे, कई बार देखे होंगे, वो इंपॉर्टेंट रहती है। संगम का तात्पर्य क्या है? कवियों की गोष्ठी होता है, ठीक है। संगम का तात्पर्य क्या होता है? कवियों की गोष्ठी, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है, तो देखा नहीं है लेकिन फिर भी चांसेस हैं। प्रथम तथा द्वितीय संगम हुआ था मदुरई में, ठीक है, मदुरई में। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम यानी कि अलावे में। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान देंगे। जज्जे कर का प्रचलन कब हुआ? मोहम्मद बिन कासिम के समय में। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व पर।
भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था कौन? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया था 17 बार। पहला आक्रमण कब किया? 1001 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे आप। 1911 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को। इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था किसको? पृथ्वीराज चौहान को। इंपॉर्टेंट और सारी चीज़ें क्लियर करके रखेंगे। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में किसने? मोहम्मद गौरी हारा था। और 1192 के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारा था। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन पहली बार में मोहम्मद गौरी हार गया, दूसरी बार में पृथ्वीराज चौहान हार गया। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था महमूद गजनवी ने। और मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया कहाँ पर? लाहौर नहीं, थोड़ी दौलताबाद। अगला प्रश्न देखेंगे। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था कब? 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। जौनपुर नगर का संस्थापक कौन था? फिरोजशाह तुगलक। हैदराबाद स्थित चार मीनार, ठीक है। जौनपुर संस्थापक फिरोजशाह तुगलक था। इंपॉर्टेंट है, ये यूपी से संबंधित है तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ग्रास का मैदान जौनपुर को ही कहते हैं, ठीक है। ग्रास का मैदान कन्नौज को कहते हैं, और इसको एक दूसरा उपनाम है, जैसे मुझे याद आता है बता देता हूँ, नहीं आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिएगा मुझको। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था किसने? कुली कुतुब शाह ने 1591 में। कश्मीर का अकबर किसे कहता है? जैनुल अब्दीन को, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं ना? दिक्कत नहीं ना किसी को? कश्मीर के अकबर कहते हैं जैनुल अब्दीन को कहते हैं। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर यानी कि द्रविड़ शैली को बनवाया था किसने? चोल शासक राजराज प्रथम ने। अगला प्रश्न देखेंगे जितना जल्दी हो सकता है। अगला प्रश्न क्या है आपका? जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण किया? देखो जंतर मंतर एक जगह नहीं है, 4 जगह है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, क्लियर करके रखेंगे। दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और मथुरा, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रसंग है, आप इसको छोड़ेंगे नहीं, जरूर देखेंगे। पूरी स्क्रिप्ट नहीं करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री से संबंधित पेट में नहीं छूटेगा, क्योंकि सिर्फ ये पेट की दृष्टि से ही पढ़ाया जा रहा है। पूर्व का सिराज जौनपुर को, हाँ देखो इसी जौनपुर को बोला था ना, कि दूसरा नाम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूर्व का सिराज इसको कहते हैं जौनपुर। इसकी स्थापना किसने की थी? ये आप ये क्लियर होना चाहिए, क्या कहते हैं ये क्लियर होना चाहिए। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। विजयनगर बहमनी राज्यों के संघ के मध्य हुआ, ठीक है। बहमनी राज्य और विजयनगर के मध्य दोनों के बीच हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। मीराबाई समकालीन थी किसके? तुलसीदास के। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। मीराबाई का जन्म 1499, इम्पोर्टेंट है। 99 ईस्वी के लगभग मराठा के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। दोहरी शासन नीति को समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में। रानी लक्ष्मीबाई अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा ह्यूरोज का। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट है, जो रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध हुआ तो किसका सामना कर रही थी? यानी कि अंग्रेज प्रशासक कौन था जिसने इनके साथ युद्ध किया था? ये ह्यूरोज था जिसने रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध किया। लास्ट में वो शहीद भी हो गए। अगला प्रश्न देखेंगे। अनुशीलन समिति की स्थापना बरिंद घोष ने की थी, और एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 में कलकत्ता में किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान देंगे। भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। गुलाम वंश सल्तनत काल की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रश्न को देखो, गुलाम वंश यानी कि सल्तनत काल की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। अगला प्रश्न देखो। दिल्ली के पहला मुसलमान शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य पूरा, देखो शुरू किसने करा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया? ये इल्तुतमिश ने करवाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से करेंगे, ठीक ना। जब शुरू की बात करते हैं, कुतुब मीनार की प्रारंभ की बात करता है कि कार्य किसने प्रारंभ करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक बताएंगे। और जब संपूर्ण यानी कि पूर्ण कार्य किसने कराया? इल्तुतमिश ने कराया, ठीक है ना। इत्तादारी प्रथा यानी कि व्यवस्था का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न देखेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। इस चीज़ को याद रखें। कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में? बख्तियार काकी के। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। मोहम्मद गौरी ने प्रथम आख्ता प्रदान किया था किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक ना।
यानी कि आख्ता मतलब वो किसी को गद्दी पे बैठा के खुद चले जाना। मोहम्मद गौरी जो था तो वो दिल्ली को जीता, दिल्ली पे इसको बैठा के अपना खुद चला गया, ये आख्ता का कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। क्लियर है। अब यहाँ से पूछता है कि घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हो गई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भी चौगान खेलते थे। हम इस चीज़ का बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एकता सेना का गठन किया था किसने, इल्तुतमिश ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था, बहलोल लोदी था। क्लियर है। कौन था दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक, बहलोल लोदी था। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी, फारसी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गुप्तचर विभाग को संगठित किया था अलाउद्दीन ने। दो अस्पा तथा सी अस्पा मनसब की शुरुआत की थी किसने, जहांगीर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस चीज़ को याद रखेंगे। चांदी का टाका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। चांदी का टाका कहलाता था जो सिक्का चला था, जो तांबे के तल था वो जीतल कहलाता था, इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला प्रश्न, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्की सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। शुद्ध अरबी सिक्के चंगेज खान ने भारत पर आंकड़े कब दिए थे, इल्तुतमिश के शासनकाल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है, लाहौर में। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न ये। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सन की पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत में सर्वप्रथम संकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये भी मोस्ट। एक चीज़ याद रखना, जिसको मैं मोस्ट कह रहा हूँ मतलब वो 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, इसलिए वो उसको आप ज़रूर याद करके रखेंगे और कोशिश करेंगे कि भूलने ना पाए वो। यदि भूल रहा है तो आप दोबारा से रिपीट करके वीडियो देख लेंगे ताकि ना भूले। इब्न बतूता यानी कि मोरक्को यात्री भारत आया था कब, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित, तो मदुरई में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा पूछा गोमतीश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, हम्बुराबी शासक थी कहाँ की, बेबीलोन की। क्लियर है। इस चीज़ को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। हम्बुराबी कहाँ से आए थे, बेबीलोन की। ठीक है ना। बेबीलोन में किसकी मृत्यु हुई थी, मुझको कमेंट्स करके बताओ। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में। घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा चलाया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा किसने चलाई, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई। इस चीज़ का आप बिल्कुल क्लियर करके याद करके रखेंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। विजयनगर की दूसरी राजधानी क्या थी, पेनुकोंडा। क्लियर है। दिक्कत नहीं। विजयनगर की पहली राजधानी हम्पी, विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा। अगला प्रश्न, विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा बताया नंबर ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दोनों भाइयों ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, हम्पी अवशेष विजयनगर साम्राज्य का है। हम्पी स्थित है तुंगभद्रा नदी के किनारे। ये पूछ देता है कि हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे, जो इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, मोहम्मद बिन तुगलक के। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक से अस्तित्व लेकर हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन थे, व्यासराज थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंधभोज किसे जाता है, कृष्णदेव राय को। मोस्ट इंपॉर्टेंट। विठल मंदिर का निर्माण किसने किया, कृष्णदेव राय। ये तीनों प्रश्न, तीनों ने यहाँ से विजयनगर से यहाँ तक जरूर याद करके रहेंगे, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न 100% आपको पूछा जाएगा। ठीक है। 100% इसलिए कि ये तो एक प्रश्न नहीं आएगा, इनमें से कोई एक प्रश्न आएगा तो आप उसको क्लियर करके रखेंगे, तो मतलब एक प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा हिस्ट्री से। अगला प्रश्न देखो, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, अलाउद्दीन हसन गंगू। ध्यान देना, यहाँ हसन गंगू, अलाउद्दीन हसन गंगू, अलाउद्दीन खिलजी ने कर देना ना, कुतुबुद्दीन ऐबक कर देने, गड़बड़ हो जाएगा। भुक्त खुद बनोगे। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। ये इंपॉर्टेंट है। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी, गुलबर्गा थी। आपको खुद बताना पड़ेगा, याद करके रखोगे। बहमनी, जो कि ये पूछा जाएगा पेट में, लगभग पूछा जाना चाहिए, 70% चांसेस है ये प्रश्न आ सकता है। बहमनी वंश का अंशी शासक कौन था, कलीमुल्लाह था। मुगल वंश साम्राज्य के संस्थापक बाबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट। 100% पूछा जाने वाले प्रश्न। अगला प्रश्न देखोगे, अभी देखो यहाँ से प्रश्न सबसे अधिक पूछे जाते हैं, इसलिए मैं क्लियर करके बता दूँ। अब यहाँ से जितना चलेगा मुगल वंश से प्रश्न जरूर आता है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर। मुगल शासकों का क्रम क्या है,
बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, बहादुर शाह। अब इसका याद रखेंगे, बाबर, ठीक ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ठीक ना, औरंगजेब, बहादुर शाह। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है। बाबर आया, बाबर के बाद हुमायूं आ गया, हुमायूं के बाद अकबर आ गया, अकबर के बाद जहांगीर आ गया, जहांगीर के बाद शाहजहां आ गया, शाहजहां के बाद औरंगजेब आ गया, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह आ गया। इसको एकदम क्लियर करके याद रखेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ट्रिक मैं कल बताता हूँ। देखो ट्रिक की बात, ट्रिक देखो, ट्रिक को तुरंत मिल जाती है। ट्रिक को मैं क्या बताऊँ, ट्रिक को आज तक मैं कभी याद नहीं, ठीक ना। बहे आज, ठीक ना, बहें आज सारे आंसू बहादुर के, ठीक ना, बहादुर के। बहे आज आंसू, ठीक ना, बहे आज सारे, ठीक ना, आंसू बहादुर के, ठीक ना। बहे से मतलब बाबर और हुमायूं, बा से बाबर, हा से हुमायूं, ठीक ना, आ से अकबर, अजा से जहांगीर, सारे मतलब शाहजहां से, और आंसू से मतलब औरंगजेब, और बहादुर से मतलब बहादुर शाह से। क्लियर है। बहे आज आंसू सारे बहादुर के, ठीक ना, मुगल वंश के सारे क्रम हो गया। क्लियर है। वैसे ट्रिक को मैं बताता हूँ ना, ट्रिक का भी याद करता हूँ मैं, जो चीज़ देख लेता हूँ वहीं पर ट्रिक बना के वहीं पर बता देता हूँ। बाबर का पूरा नाम जहारुद्दीन बाबर। बाबर का जन्म कब हुआ, ठीक है, जन्म लिखा है 24 फरवरी 1483 फरगना में। इंपॉर्टेंट, बाबर का पूरा नाम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जन्म तो नहीं पूछा जाता, कहाँ पर होता है ये पूछा जाता है। बाबर की मृत्यु हुई थी कब, 27 दिसंबर 1530 को, ठीक ना, कोई मतलब नहीं, कभी कभार पूछ लेता, नहीं पूछता। खानवा का युद्ध कब हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट 17 मार्च 1527 किसके बीच हुआ, बाबर और राणा सांगे के बीच। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, जैसे मुगल पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और चूँकि रिवीजन का भी समय नहीं है हमारे पास कि हम रिवीजन करवा सकें इतनी सारी चीज़ों का, तो एक चीज़ आप करेंगे कि यही इसी वीडियो को आप दोबारा से फिर से देखेंगे, और पेट के लिए इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, ठीक है ना। वीडियो क्या करेंगे, दोबारा से देखेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें, और हिस्ट्री से संबंधित मोस्ट सिर्फ एक वीडियो और आएगी तो हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। हिस्ट्री कंप्लीट होती है यानी कि जितना भी पेट में पूछा जाना है, तो हिस्ट्री से संबंधित जितना भी पेट में आना है सारा का सारा कंप्लीट हो गया, और इससे बाहर जाने वाला प्रश्न संभव नहीं है। हाँ, हो सकता है कि शायद एक दो प्रश्न हिस्ट्री से इधर उधर चला जाए, नहीं, मुश्किल है, 2 वीडियो में आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और हाँ, एक चीज़ याद रखना है, जितना भी नया कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहा है तो क्या करेगा, पेट से संबंधित यदि उसको फुल तैयारी करनी है कम समय में, ठीक है ना, क्या करना है, कम समय में उसको पेट का पेपर क्लियर करना, तो क्या करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो शेयर कर देगा अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, ठीक है ना। व्हाट्सअप ग्रुप में वीडियो शेयर करना नहीं भूलेंगे आप, वीडियो शेयर करना, ताकि जितने भी लोग पेट की तैयारी करें और कम समय में, ठीक है ना। समय देखो कम है, 20 अगस्त को एग्ज़ाम होना है, ये आप भी जानते हैं, ठीक है ना, यानी कि 20 अगस्त है, अभी मैथ भी देखनी है, इंग्लिश भी देखनी है, ठीक है ना, और अर्थशास्त्र भी देखनी है, हिंदी भी देखनी है, सारे के सारे सिर्फ 2-2 3-3 2 वीडियो, एक वीडियो 2 वीडियो, एक वीडियो 2 वीडियो, इससे ज़्यादा नहीं आएगा किसी भी सब्जेक्ट का। और ऐसे प्रश्न आएंगे जो 100% पूछे जाने, ठीक है ना, 100% पूछे जाने वाले, ठीक है ना, 100% पूछे जाने वाले प्रश्न ही आप लोगों को करवाए जाएंगे। यानी कि यदि आप मेरे साथ 1 महीने रहते हैं तो 1 महीने में मैं आप लोगों का पेट का एग्ज़ाम क्लियर करवा दूँगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। इसलिए आज के लिए इतना ही। सी यू, बाय, टेक केयर।